तुम चाहे जितना ही मिनोक्सिडिल हेयर सीरम या कोई भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लो, जब तक न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे ब्लड में नहीं होंगे, जब तक विटामिन्स एंड मिनरल्स तुम्हारे ब्लड में नहीं होंगे, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। और आज मैं तुम्हें 5 जरूरी विटामिन एंड मिनरल्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, तुम्हारे स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, प्रोटीन। प्रोटीन का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि भाई हर बंदा प्रोटीन प्रोटीन ही करता रहता है। प्रोटीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हेयर के लिए, जो हर वीडियो में तुम्हें प्रोटीन का जिक्र ही मिलता है। प्रोटीन से 90% तुम्हारे बाल जो दिख रहे हैं, 90% बाल तुम्हारे प्रोटीन से बने होते हैं। कैरेटिन एक प्रोटीन होता है, एक तरीके का प्रोटीन ही होता है कैरेटिन। उससे ही तुम्हारे 90 to 95% बाल बने होते हैं। मतलब तुम्हारे बाल ही प्रोटीन से बने हैं, तो तुम्हें प्रोटीन की जरूरत तो है ही है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हें प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट में मिल जाएगा। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट भी खा सकते हो। और अगर तुम अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे तो वे प्रोटीन ले सकते हो। अभी तुम्हें इतना तो पता चल गया है कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बाल 90 to 95% प्रोटीन से ही बने हैं। लेकिन जिंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक तुम्हारे फॉलिकल को रिपेयर करने का काम करता है, मतलब रिपेयर सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर तुम जिंक को रेगुलरली लेते हो तो तुम्हारे हेयर फॉलिकल रिपेयर होते रहेंगे। तो जिंक तुम्हें मिल जाएगा पंपकिन सीड में, और पंपकिन सीड बहुत ही ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी ले सकते हो, किराना स्टोर पे जाके ले सकते हो या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट जेप्टो वगैरह से तुरंत मंगा सकते हो अपने घर पे। तो अभी जाओ पंपकिन सीड ऑर्डर करो और रेगुलर खाना चालू करो। ये एक तरीके का डीएसटी ब्लॉकर भी है। कुल मिलाकर पंपकिन सीड तुम्हारे हेयर के लिए वरदान है। तो अगर तुम पंपकिन सीड को अपने डाइट में ऐड कर लेते हो तो जिंक तो फुलफिल करेगा ही करेगा, वो ओवरऑल तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारे हेयर के लिए भी बेस्ट होता है। विटामिन B12 एंड आयरन। विटामिन B12 तुम्हारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और आयरन तुम्हारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, तो तुम्हें इनको अपने डेली लाइफ में जरूर ऐड करना चाहिए। आयरन की अगर तुम टैबलेट ले रहे हो तो ये तुम्हें खाली पेट लेनी चाहिए। और अगर तुम आयरन की टैबलेट या आयरन कैसा भी किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, वो चाहे फूड के फॉर्म में हो, मेडिसिन के फॉर्म में हो, अगर तुम उसको ले रहे हो तो तुम्हें उसके साथ एक नींबू निचोड़कर पानी में डालकर पी लेना है, क्योंकि विटामिन सी के साथ आयरन बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। वार्निंग देता हूँ कि अगर तुम आयरन खा रहे हो किसी भी फॉर्म में तो तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट उस समय नहीं खाना है 1.5-2 घंटे तक। कैल्शियम रिच कोई भी टैबलेट, कोई भी मेडिसिन, कैल्शियम रिच फूड नहीं खाना है तुम्हें। अगर तुम आयरन खा रहे हो तो ये बात तुम ध्यान में रखना, आयरन जब भी खाना कैल्शियम रिच फूड ना खाना, डेयरी प्रोडक्ट मत खाना। अगर तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो तुम्हारा हेयर लॉस ट्रिगर हो जाता है, तुम्हारी एजिंग फास्ट हो जाती है, इवन तुम्हारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर तुम डेली बेसिस पे जंक फूड खा रहे हो, सही से वर्कआउट नहीं कर रहे हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जिससे तुम्हारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, जिसको एक तरीके से कहते हैं कि बॉडी में गर्मी हो जा रही है, तो वो कंट्रोल करने में मदद करता है ओमेगा 3। अगर तुम ओमेगा 3 खाते हो डेली रेगुलर बेसिस पे तो तुम्हारी स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहेगा, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहेगा। तो तुम्हें ओमेगा 3 अपने डाइट में जरूर ऐड करना है। ये तुम्हें वॉलनट में मिल जाएगा, फ्लैक्स सीड में मिल जाएगा। और अगर तुम्हें वॉलनट फ्लैक्स सीड नहीं खानी है तो तुम इसको सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हो। फिश ऑयल आता है, और अगर तुम इसको रेगुलर बेस पे लेते हो तो तुम्हारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और तुम्हें इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। अगर तुम्हें 5 डीएसटी ब्लॉकर फूड के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देखो अभी जाकर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैंने 5 डीएसटी ब्लॉकर फूड के बारे में बात की है।